दोस्तों, इस लम्हे में अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वुर कर रही हूँ। गार्ड्स की खुसूसी इजाज़त से हमें लव की समाधि के पास आने का मौका मिला। आप मुझे लव की समाधि के बिल्कुल साथ खड़ा देख रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आज उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ से लाहौर का जन्म हुआ। वो कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। और बकौल मेरे चौधरी साहब कि जिस लाहौरी ने लव का मंदिर नहीं देखा वो भी अभी पैदा नहीं हुआ। किसे पता था कि लंका में लगी थी जो आग, वो अयोध्या पर भी छोड़ेगी अपनी छाप। जगमगा उठी थी अयोध्या, हुआ सीता राम का मिलाप। लेकिन उस उजाले के पीछे छाई अयोध्या पर रात। मियाँ बीवी का रिश्ता न टूटे, इसलिए टूटे सीता और राम। बनवास लिया सीता ने और कर दिया राज का हर सुख त्याग। वहीं जन्मे अयोध्या के दो नन्हे चराग। ऋषि वाल्मीकि की पनाह में पले, लव कुश था उनका नाम। दोस्तों, इस वक्त हम लव के मंदिर के इंतहाई करीब खड़े हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लाहौर का जन्म, लाहौर का ओरिजिन इसी जगह से हुआ। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर फिलहाल हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये वही जगह है जहाँ से लाहौर की कहानी शुरू होती है, जहाँ से लव की कहानी शुरू होती है। लव, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा, जिसे कभी लवपुरी कहा जाता था, जिसे कभी लोह कोट भी कहा गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाहौर की तारीख इसी जगह से शुरू हुई। दोस्तों, ये बताना भी बेहद ज़रूरी है कि इसी जगह पर वाल्मीकि का आश्रम मौजूद था, जहाँ सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में पनाह ली और अपने दोनों जुड़वा बेटों को जन्म दिया, जिसमें से लव के नाम पर ये शहर लाहौर बसाया गया। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि जब राम सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर लाए तो अवाम में सीता के किरदार को लेकर चेबगोइयाँ होना शुरू हुई कि जब सीता ने अयोध्या में लोगों के रवैये से तंग आकर वनवास लिया तो वो रावी किनारे चली आई और रावी किनारे पर वाल्मीकि के आश्रम में पनाह ली। यही सीता ने अपने जुड़वा बेटों कुशा और लव को जन्म दिया और सीता ही की ख्वाहिश पर वाल्मीकि ने कुशा और लव की तरबियत की। जो वाल्मीकि से तरबियत हासिल करके कुशा और लव अयोध्या अपने वालिद के पास गए। कुशा और लव जब राम के दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ी और उसके बाद राम के सिपाहियों और राम के भाइयों को मुकाबले की दावत दी। यूँ राम भी हैरान रह गए कि ये दोनों काबिल सपूत आखिर कौन है जिन्हें राम और सीता के हालात इतनी सच्चाई से मालूम है और जो इतने बहादुर योद्धा हैं। राम पर ये अक़दा खुलने में देर न लगी कि ये दोनों काबिल सबूत दरअसल राम के ही बेटे हैं। इस तरह राम कुशा और लव के साथ सीता से मुलाकात के लिए लाहौर आए और यहीं इसी आश्रम में सीता से मुलाकात की और फिर ये फैसला किया कि अपने दोनों बेटों के नाम से दो शहर बसाए जाएं। कुसूर, जो कुशा के नाम पर आबाद किया, और दूसरा इंतहाई अहम शहर जो आज भी दुनिया की तारीख में जगमगा रहा है, लाहौर, लव के नाम से। दोस्तों, तारीख के सफ़र में फैक्ट और फिक्शन की राहें बड़ी पेचीदा होती हैं। ये कब आपस में मिलती हैं और कब एक दूसरे से जुदा होती है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। कार्बन डेटिंग के मुताबिक लाहौर की तारीख कम से कम 2500 साल पुरानी है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक रामायण की तारीख कमोबेश 7000 साल पुरानी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि श्री राम का ज़माना आज से 7000 साल पुराना दौर था। तो इसी बुनियाद पर यह भी कहा जा सकता है कि श्री राम ने अपने बेटे के नाम पर यह शहर बसाया, यानी लाहौर शहर की तारीख भी कमोबेश 7000 साल पुरानी है। और इसी हवाले से ये कहना भी ज़रूरी है कि खुद वाल्मीकि की तारीख भी 7000 साल पुरानी है। दोस्तों, यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि रामायण के वाक़यात महाभारत के वाक़यात से भी ज़्यादा पुराने, यानी कि हम कह सकते हैं कि महाभारत के वाक़यात रामायण के मुकाबले में निस्बतन नए हैं।
दोस्तों, हिंदू रिवायात के मुताबिक वाल्मीकि का आश्रम बिल्कुल इसी जगह पर मौजूद था और इसी वजह से श्री राम ने अपने बेटे के नाम पर यह शहर इसी जगह से बसाया और यही वजह है कि आज तक लव का मंदिर यहाँ मौजूद है। मैं बताती चलूँ कि रामायण की तारीख रिवायतों के मुताबिक 7000 साल पुरानी है, यानी कि रामायण की तारीख महाभारत से भी ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, रामायण के मुताबिक लाहौर या लहू की तारीख 7000 साल पुरानी है, लेकिन फैक्ट बताते हैं कि वाल्मीकि की तारीख सिर्फ 2500 साल पुरानी है, यानी वाल्मीकि आज से 2500 साल पहले गुजरे हैं। और इस दिलचस्प सूरत हाल को हिंदू दोस्त इस तरह से टैकल करते हैं कि उनका कहना है कि वाल्मीकि रामायण के दौर में, यानी वाल्मीकि श्री राम के दौर में ब्रह्मा का अवतार थे और ये वाक़यात उस वक्त उनके साथ पेश आए जो उन्होंने आज से 2500 साल कबल रामायण में तहरीर की। यूँ ये कहा जा सकता है कि वाल्मीकि ने रामायण के हालात अपने पहले जन्म में मुशाहिदा किए और इन हालात को अपने दूसरे जन्म में बतौर वाल्मीकि तहरीर की। जी, ये वही तहरीर है जिसे आज हम रामायण के नाम से जानते हैं और ये वाल्मीकि ही थे जिनकी वजह से आज हम तक राम और सीता की कहानी पहुंची और ये वाल्मीकि ही थे जिन्होंने सीता को पनाह दी और कुशा और लव की तरबियत। दोस्तों, जिस तरह एक बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, बिल्कुल उसी तरह शहर लाहौर ने इस जगह से जन्म लिया। यूँ ये कहा जा सकता है कि ये शहर सिर्फ राम पुत्र लहू का शहर नहीं बल्कि अंग्रेजी के लव का शहर भी है। मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं उस जगह खड़ी हूँ जहाँ राम ने सीता से दोबारा मुलाकात की और अपने बेटे लव के नाम पर यह शहर आबाद किया। इस वक्त मुझे अपने जज्बात बयान करना मुश्किल हो रहे हैं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं आपको अपनी खुशी का बयान कर पाऊँ। इस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो बिल्कुल उसी तरह मुझे अपना आप आज दोबारा जन्म लेता हुआ महसूस हो रहा है। यूँ आज मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि ये जगह, ये निशान जो हजारों साल गुजरने के बाद भी आज तक महफूज है, मैं उसके पास खड़ी हूँ। शायद लव की तरह मैं भी इस खाक से खाक होने आई थी, पहुंची वहीं पे खाक जहां का हमीर था। बातें न करो जान पलट आओ तुम, झूठी बातें न करो जान पलट आओ तुम। इश्क करना है तो लाहौर चले